शाहनवाज शेख साहब जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर आपके हमारे दरमियान कांग्रेस पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे शाहनवाज शेख साहब के लिए। आप और हम लोगों को अभी बहुत सारे मेरे मोहतरम लोगों ने बताया कि दलाल आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। अरे जनाब, आप और हम वो जिंदा और गैरत कौम के मालिक हैं कि आज हमारे सामने दरिंदा सिफत हुकूमत है, जैसा ट्रेन का हादसा, पहलू खान और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल है जो आज की तारीख में हम पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही है। बराए करम हम देख ले कि सेकुलर ताकतें आज हमारे साथ किसी भी सूरत में खड़ी है, तो हम आने वाले वक्त में इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि हम आने वाले वक्त में कांग्रेस को अपना कीमती वोट देके जिताएंगे। इसके साथ साथ शाहनवाज साहब जो यहाँ अल्पसंख्यक विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन ये अलग बात है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं खूबसूरती से अवॉइड किया जाता है। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर कमलनाथ जी, जिनके पास वक्त नहीं होता, जिनके पास कोई बात करने के टाइम नहीं होता, मुझे भाई भी तशरीफ रखे, तो ऐसी सूरत में हम अपने मसाइल हमारे प्रदेश के लेवल को सुनाएंगे और हम रख सकते हैं कि भाई आप करें। तो अल्लाह ताला ने आपको बाहैसियत नुमाइंदा अल्पसंख्यक यहाँ पर भेजा है, तो मेहरबानी करके हमारे अपने पैगामात भी पहुँचाएंगे, ताकि जैसे इस्माइल भाई की शिकायत है कि भाई, और शिकायत वाजिब भी है कि 384 वोट से हमारा महापौर हार गया। ये अलग बात है कि हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी की। लेकिन होता क्या है कि दरअसल हमारे जो पैगामात है ऊँचे लेवल पे नहीं पहुँच पा सकते। जैसा मुजीब भाई को इस्माइल भाई ने गुजारिश किया था कि अगर कुछ पार्षद बजाय निर्दलीय होने के पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ते तो मुमकिन था कि आज की तारीख में महापौर हमारा अपना होता। साथियों, आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन, क्योंकि विधानसभा चुनाव को बहुत कम वक्त हमारे पास रह गया है, मेरे पहले वक्ताओं ने तफसील से बात आपके सामने रखी। शाहनवाज शेख साहब से मैं तवज्जो चाहूंगा कि आज 2-4 दिन में हमारे बुरहानपुर क्षेत्र का प्रत्याशी यहां पर घोषित होगा। पार्टी आलाकमान ने जो कुछ भी निर्णय लिया हो वो सराखों पर है, लेकिन जो खबरें हमारे तक पहुंचती है कि ऐसे प्रत्याशी को हमारे बीच उतारने की पार्टी कोशिश कर रही है जिसने माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। हम आपसे चाहते हैं कि आप इस बात को, हमारे इस पैगाम को आप आलाकमान तक पहुंचाएं। अल्पसंख्यक सम्मेलन करने का अहम मकसद ये रहा कि इस बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि भोपाल उत्तर की विधानसभा के बाद दूसरे नंबर की अल्पसंख्यक अकलियत वाली सीट है, जहां पर 1,30,000 मुस्लिम मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे इस पैगाम को आप आलाकमान तक पहुंचाएं। बहुत मुमकिन है कि आपकी बात को वो सुनेंगे, उस पर गौर फिक्र करेंगे। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इस कार्यकर्ता सम्मेलन की कामयाबी के लिए मेरे भाई अबरार साहब को मैं बहुत मुबारकबाद करता हूं। शुक्रिया। आज माइनॉरिटी सेल का ये कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के ग्रामीण अध्यक्ष आली जनाब अबरार साहब ने मुनाकिद किया है। नेतृत्व गलत टिकट दे देता है, लेकिन इन चीजों को हमको सोचना होगा, समझना होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें उन बातों को भी सोचना होगा कि दिल्ली में बैठे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, प्रदेश में बैठे हुए कमलनाथ जी क्या कहते हैं, वो हमारे बारे में, हमारी अकलियती फिरके के ताल्लुक से कौन सी स्कीमें बनाते हैं, वो हमारी अकलियती फिरकों की भावनाओं को समझने के लिए हमारी बात संसद में किस तरीके से रखते हैं। हमें इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। मैंने आपकी बात अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए शाहनवाज भाई और मुजीब भाई के माध्यम से कह दी है, ये हमारी और आपकी बात पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन हम आज बुरहानपुर के लोग टिकट की बात को लेकर ऐसे दो राहे पर खड़े हैं कि दिल्ली की सरकार, जो हमारा दिल्ली की हमारी जो कांग्रेस का नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के साथ की टीम जो हमारी अकलियती फिरके के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती है, राहुल गांधी के साथ साथ मध्य प्रदेश का
नेतृत्व जो प्रदेश में करती है हमारे कमलनाथ जी भी, आप उनके बयानों को देखते होंगे, आप उनकी टीम के बयानों को देखते होंगे, आप मुजीब भाई के बयान, मुजीब भाई वो शख्सियत है जो बुरहानपुर का चप्पा चप्पा जानती है। मगर इस वक्त पर हम अपनी बात अपने शीर्ष नेताओं के सामने नहीं रखेंगे तो ये जनता जो है कल हमारे नेतृत्व करने वाले नेताओं की बात नहीं रखती है, नहीं सुनती है। साथियों, आइए एक बार फिर मुत्तहिद हो जाइए, फिर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हो, हमको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हमको यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी कल हमारे साथ थी, कौन सी पार्टी आज हमारे साथ है और कौन सी पार्टी कल हमारी रहनुमाई करके हमारी बात और हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता ही हमारी और आपकी बात पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में रखी जाती है। एक तो मैं अबरार भाई और इमरान दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं, जब मैं चेयरमैन था तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि अल्पसंख्यक विभाग केवल मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान के मतलब भी अल्पसंख्यक है, सिख भी हैं इसमें, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं और बौद्ध भी हैं। तो अगली बार जब आप मीटिंग लें तो इसमें सिख समाज के लोग भी मंच पर रहना चाहिए, जैन समाज के लोग भी मंच पर मौजूद रहना चाहिए और 20% महिलाएं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की इसमें रहना चाहिए। तो ये काम हमें अगर करेंगे तो फिर हम मुकम्मल तौर पे अल्पसंख्यक विभाग चला रहे हैं ये माना जाएगा। तो इस बात की हिदायत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वरना हम में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी हमें नज़रअंदाज इसीलिए करते हैं कि वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और हम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन माइनॉरिटी में हम मेजॉरिटी में है तो हमें माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साथियों, मैं कई बार आपके बीच में बुरहानपुर में आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ और गलियों में मोटरसाइकिल से घूमा हूँ, पैदल घूमा हूँ और अच्छे बुरे हर हाल में आपके साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मालूम तो है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बताना चाहिए और कुछ ऐसी है जिसको बताना नहीं चाहिए। तो जिन बातों को बताना नहीं चाहिए वो वाकई में ऐसी बात है जो आम लोगों के लिए नहीं, ख़ास लोगों के लिए है। तो वो ख़ास लोगों के लिए जब भी बात आएगी तो ख़ास लोगों के बीच में ही ये बात की जाएगी। लेकिन आम लोगों की बात तो ये है कि आप लोगों को, आम लोगों को ख़ास तौर पे समझना है कि वक्त बहुत नाजुक है, हालात पर गौर कीजिए और उस हालात के मद्देनज़र हमें फैसला लेना है। आपको बुलाया नहीं बुलाया, अपने लिए, इस देश को बचाने के लिए इतनी ज्यादा नफरत और इतना ज्यादा जहर बोल चुके हैं ये लोग, इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना तो ये धर्म के रास्ते पर है, ना तो देश के संविधान के रास्ते पर है। हर रोज ये हमारे महान नेताओं का अपमान करते हैं, हमारे मजहब का अपमान करते हैं, हमारे नेताओं का अपमान करते हैं। तो उन सबको सम्मान अगर दिलाना है तो चुनाव के दिन आपको ये तय करना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस क्या, टिकटों के लिए क्या करने जा रही, कोई कोटा आपने डिमांड किया था पार्टी के अंदर? देखिए, जहां जहां भी हम लोगों ने मीटिंग की, जैसा कि 3 दिन का मेरा प्रोग्राम था, इंदौर में हमने मीटिंग की, आज कल बिहार में मीटिंग की, आज हम बुरहानपुर में हैं, कल भोपाल में मीटिंग करेंगे। सभी जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, सबसे हम मिल रहे हैं, सबसे बात हो रही है कहाँ कहाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि माइनॉरिटी की बात होती है, 6 कम्युनिटी आती है इसमें, जैन समाज, क्रिश्चियन समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, पारसी समाज। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर जैन समाज लड़ सकता है वहाँ जैन समाज के लिए बात की जाए, सिख समाज की भी हमने बात की है, क्रिश्चियन समाज की बात की है, तो जो माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज जहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। देखिए, चुनाव में हमेशा जीत का लक्ष्य रखा जाता है, जो सीटें हम जीत सकते हैं और जहां हम अच्छा लड़ सकते हैं वहां हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लीडरशिप के साथ पूरी बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टिकट माइनॉरिटीज को मिले। एक बात और देखने हमारी पिछले 2 चुनाव से कि जो कांग्रेस के जैसा खंडवा में गांधी भवन में कार्यालय, जब होर्डिंग पोस्टर लगते हैं तो पता नहीं कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अभी अपना आपका रुख कर लिया, मुस्लिम नेताओं के पोस्टर से फोटो गायब रहते हैं।
तो कांग्रेस को वोट तो मुस्लिमों का चाहिए, बाकी पोस्टर से मुस्लिम नेता गायब, तो फिर टिकट आपको जनता क्यों कांग्रेस को मुसलमान क्यों वोट दे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, भारत जोड़ो सम्मेलन जगह जगह कर रहे हैं। आज मुजीब कुरैशी जी है या हम है या शेख अलीम है, हम लोग सब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाया है इसीलिए फिर क्या आपके माध्यम से बात हाईकमान से करेंगे कि इस तरह दोहरा बर्ताव किया जा रहा है? डेफिनेटली हम जो भी कार्यकर्ताओं का दर्द, जैसा कि मंच से आज बात हुई, हम लोगों से पर्सनल 1-to-1 भी इंदौर में बहुत लोग मिले, कल भोपाल भी बहुत लोग आने वाले हैं। तो जिनकी भी बात है कि सरकार बनने पर किन मुद्दों पर काम किया जाएगा, या मध्य प्रदेश के इश्यूज क्या हैं, मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता उनके मन में जो भी बातें, वो बातें हाईकमांड तक रखी जाए, मैनिफेस्टो में वो बातों का उल्लेख किया जाए और मंच से वो वादों में वो बातें मुस्लिम प्लस आगे किए जाएंगे सिलेक्शन। सभी समाज का वोट चाहिए। देखिए किसी भी एक समाज से चुनाव नहीं जीता जाता, जैसा कि जाति की बात की राहुल गांधी ने, सीधा सीधा कांग्रेस का जो एजेंडा है वो कमजोर वर्ग को आगे लाने का है, लोगों को राहत देने का। हम सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है, लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, पहला काम। बाद में सरकार बनने पर पॉलिसी पे किया जाएगा, काम किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुरंत आते ही हम राहत देने का काम करेंगे। हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, तो ये सबसे पहला हमारा कांग्रेस मुसलमानों में कभी भी साफ बात नहीं करती, आप भी वही बात करते नहीं, क्यों नहीं? हैं। क्या आपने ये बात बोला कि हम पोस्टर पे लेंगे या हम नेतृत्व में आगे करेंगे, आपने समझ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हम इसीलिए कर रहे हैं, आप समझिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम माइनॉरिटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी आपके बीच में है, पूरे देश का प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ये लीडरशिप और हाईकमांड के आदेश पे ही कर रहे हैं और पूरी दमखम के साथ जैसे मंच से मीटिंग में हम अपनी बात रखेंगे, जो भी जिसका हक बनता है उसे मिलेगा।